वाले समय में क्या गूगल फिर टैक्स नहीं बढ़ाएगा? क्या आपको लगता है कि गूगल मान जाएगा? तो धीरे धीरे कर क्या टैक्स बढ़ाता जाएगा, टैक्स बढ़ाकर अभी एफटीआई ले जा रहा है, फिर आधी इकोनॉमी के जो जो अपना रेवेन्यू जनरेट होगा फिर वो धीरे धीरे अमेरिका ले जाएगा, और भारत क्या करेगा, धीरे धीरे इन सारी चीजों में क्या हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा। और भारतीय तो क्या है, भारतीयों के पास गूगल सीधी सट ये धमकी दे रहा है कि आपके पास कोई ऐसा तुर्रम कहां नहीं है या ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो मेरा ऑप्शन बना सके या मेरा अल्टरनेट बना सके। वो पहले भी 3 साल पहले बोल चुका है कि मैं आने वाले समय में मेरा टैक्सेशन बढ़ाऊंगा, मतलब टैक्सेशन नहीं, मेरा सर्विस चार्ज बढ़ाऊंगा। तब भी भारतीय लोगों में से कोई नहीं जागा, और अब भी भारतीय लोगों में से कोई नहीं जाग रहा है कि गूगल का कोई ऑप्शन बना सके भारत में, कोई ऐसा ऐप है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम एक चर्चित मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करते हैं और आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। ये आज का मुद्दा सिर्फ मुद्दा ना होकर आपको 250 साल पहले की गुलामी भी याद दिलाएगा कि कैसे भारत गुलाम बना और फिर अंग्रेजों ने हम पर कब्जा किया धीरे धीरे करके। ये सारी जानकारी आपको क्रम वाइज दूंगा, लेकिन जान लेते हैं सारी चीजें क्या है। आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में गूगल की दादागिरी आपको दिख रही है, किस प्रकार गूगल वर्तमान में टैक्स बढ़ा रहा है और प्ले स्टोर से लेकर दुनिया भर के ऐप एंड्रॉइड फोन में सिर्फ अपने इन्वेस्ट कर रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं इसका आदी बनाता जा रहा है। तो कैसे ये जान लेते हैं कि पहले हम गुलाम कैसे बने थे 250 साल पहले, तब ये प्रक्रिया सारी समझ में आएगी कि गूगल आखिरकार चाहता क्या है। तो समझते हैं ये गूगल है जो अमेरिका की कंपनी है, पहले ब्रिटेन के गुलाम थे लेकिन अब अमेरिकी कंपनी भारत में कैसे अपना साम्राज्य विस्तार कर रही है, ये सारी चीज जानेंगे। आपको सबको पता है कि वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा है जो एक व्यापारी के रूप में भारत में आया था और जहां जिसका स्वागत जमोरियन राजा ने किया था। वैसे ही हमने जब गूगल आया था उसका स्वागत किया कि नई चीज मिल गई, हमें सर्च के लिए मिल गई, तुरंत टाइप करो और मिल जाएगी, बहुत सारी फ्री में चीजें अपने मिलती रहती। ऐसे ही ये वास्को डी गामा आए, व्यापारिक रूप में आए, अच्छे बनकर आए और अपने आप को बोला समझाया, लेकिन ये वापिस गए और बहुत सारी फौज को उठा के लाए। उठाने के बाद फिर आपको पता है क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज आते गए और अंग्रेज एक फैक्ट्री के रूप में आए, टुकड़ी के रूप में आए और धीरे धीरे करके ये भारतीयों पर कंपनी स्थापित की। और इसके बाद भारतीयों पर धीरे धीरे कर इन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे कर फिर टैक्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। और इसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है, भारतीयों का शोषण हुआ, लगातार शोषण बढ़ते गए और भारत को सोने की चिड़िया की जगह एक निर्धन चिड़िया के रूप में भारत को बना दिया गया और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। ये जंजीरें आपको याद दिलाएगी गूगल की तानाशाही। मैं आपको समझाता हूं कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। ये गूगल भाई साहब है जिन्होंने प्ले स्टोर पर अभी हाल ही में जो 10 ऐप थे, जो भारतीय 10 ऐप थे, उनको हटा दिया गया है ना। और हटाने के बाद इसने ये बोला है कि भाई साहब हमें 15% चाहिए आपका जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, है ना। और इसके साथ इन्होंने पहले चेतावनी दी गई थी कि हमें 15% चाहिए जो भी आप जनरेट करेंगे। हालांकि 3 साल पहले इन्होंने चेतावनी दे दी गई थी गूगल ने, और फिलहाल में इन्होंने ये बोला है कि हमें 30% चाहिए, 15% नहीं 30% चाहिए जो भी आपका रेवेन्यू होगा। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। देखो इसने क्या किया कि जो 30% चाहिए इनको, कैसे चाहिए, जैसे कोई भी कोचिंग संस्थान हो या कोई भी ऐप हुआ, वर्तमान में आप कोई भी यूज कर रहे हो, म्यूजिक से लगाकर डांसिंग ऐप या कोई भी जानकारी वाला ऐप, न्यूज़पेपर वाला ऐप या कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, तो अब उस पर क्या होगा कि 30% टैक्स लगाने वाला है कौन, गूगल। 30% टैक्स मतलब कोई भी कोर्स अगर आपको 2000 में बेच रहा है तो उसके पास 600 रुपए तो गूगल ले जाएगा, 1200 रुपए बचेंगे। सीधी बात है, वो चीज अपनी बढ़ाकर बेचेगा, चाहे कोई सा एप्लीकेशन हो, चाहे अमेजन हो, चाहे स्विगी हो या कोई एजुकेशन ऐप, कुल मिला के सभी ऐपों पर क्या लगने वाला, 30% का टैक्स लगा दिया है। किसने, गूगल ने, जो भारतीय ऐप है। तो इसने टैक्स लगाने के बाद ये बता दिया कि भाई साहब मेरी चलने वाली है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके खिलाफ फिर क्या किया कि भारतीय डेवलपर थे, ऐप डेवलपर थे, उन्होंने किससे शिकायत की, सीसीआई से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की। उन्होंने फिर गूगल को ये बोला भाई साहब ये देखो आप कंपटीशन कमीशन से ये 10 ऐप रिमूविंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद किससे शिकायत की, कंपटीशन कमीशन ऑफ सीसीआई से शिकायत की। तो सीसीआई ने ये बोला गूगल से कि आपकी इतनी दादागिरी कि आप ये कैसे सोच सकते हो
कि भारत के ऐपों को हटा सकते हो और आप उन पर टैक्स कैसे लगा सकते हो। तो इसी बात को लेके सीसीआई के पास गया गूगल। तो सीसीआई ने क्या किया कि इन पर 337 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक और जुर्माना लगा दिया कि तुमने ये सोचा भी कैसे कि भारतीय ऐप को हटाए जाएंगे। इसके बाद 936 करोड़ का एक और जुर्माना लगा दिया। किसने? सीसीआई ने। अब गूगल बौखलाया। गूगल बौखलाने के बाद ये कहां पे गया फिर? एनएसीएलटी लगभग कुल मिला के इसके 200 करोड़ का वो लग गया इसके ऊपर टैक्स। तो ये कहां पे गया? एनसीएलटी के पास गया। यो ऐसा समझ लो कि सीसीआई से बड़ी अथॉरिटी होती है वो एनसीएलटी होती है, उसके पास गया कि भाई साहब हमारे पास तो क्या लगा, हमारे ऊपर तो जुर्माना लगा रहे हो आप और हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर काम नहीं करने दे रहे हो। आपने ये जुर्माना लगा दिया आपकी ये कंपनी ने, सीसीआई ने, तो आप हम पे जो जुर्माना लगाया गया है वो कहीं ना कहीं कम कर दो। इसके बाद यहां पर भी इसको राहत नहीं मिली तो ये कहां पर चला गया? सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इसने कहा कि ये हम पर जुर्माना लगा रहा है बिना फालतू का, हमने तो सिर्फ ऐसा सोचा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीसीआई भी पहुंचा और उन्होंने बोला कि साहब ये अभी तो सोच रहा है, अगर इसने इस पर जुर्माना लगा दिया तो सोचो भारतवासियों का क्या होगा। भारतवासियों के पास जो जो अब पैसा जाने वाला है जो भारतीयों के पास कैसे जाएगा? वो कहीं ना कहीं जब टैक्सेशन बढ़ेगा, जैसे अंग्रेजों ने लगाए थे, धीरे धीरे करके लगा था कि अपन को क्या लगा था कि भारतीयों का जेब से थोड़ी नहीं जा रहा है, ये तो किसी राजा का जा रहा है या किसी और का जा रहा है। लेकिन मगर क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से किसका पैसा जा रहा था? किसानों का जा रहा था, क्योंकि किसान मजदूरों का जा रहा था, क्योंकि मजदूरों पर अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाए जा रहे थे। ऐसे ही जब ऐपों पर ये टैक्स लगा दिए जाएंगे तो पैसा किसका जाएगा? आम जनता का जाएगा, स्टूडेंटों का जाएगा, भारतीय युवाओं का जाएगा, या जो भी सोशल मीडिया यूज करने वाला है उसकी जेब से पैसा जाने वाला है। तो ये किसने बोला? सीसीआई ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से साहब आप गूगल की सुनने से पहले हमारी सुन लेना। लेकिन इसी बीच क्या किया, इसी बीच जब ये सारी दलीलें चल रही थी तो गूगल ने क्या किया कि भारत के जो 60 ऐप डेवलपर्स थे उनके ऊपर इसने एक और 10% का क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया कि भाई साहब तुम यहां पर जाओगे तो हम ये टैक्स लगाएंगे। ऐप डेवलपरों के ऊपर टैक्स लगा दिया, ये गूगल ने किया। तो फिलहाल ये सारी प्रक्रिया सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस सारी प्रक्रिया को गूगल की भी सुनी और सीसीआई की भी सुनी। इसके बाद इसका मामला होल्डिंग में रखा गया और 19 मार्च को इस पर क्या करेंगे, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात कि यहाँ की सरकार, जो आप तानाशाही सरकार बोल रहे थे, उसी सरकार ने फिलहाल राहत की साथ देते हुए जो 10 ऐप प्ले स्टोर से हटा दिए गए थे, भारतीय ऐप हटा दिए गए थे, उनको वापस फिलहाल प्ले स्टोर में डाल दिया गया। मगर दिक्कत क्या है कि इसी पर जो भारत के ऐप डेवलपर हैं और भारतीय शार्क टैंक के अनुपम मित्तल जी हो, उन्होंने इस पर तंज कसते हुए लिखा है कि ये न्यू डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपको समझ में आ रहा है न्यू डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी की है? जैसे अंग्रेज आए और भारतीयों पर टैक्स लगाए, धीरे धीरे कर टैक्स बढ़ाते गए, ऐसा ही ये गूगल आया, फ्री में आपको सेवाएं दी, सारी चीजें दी, और फिर ये देखो सारी सेवाएं दी और धीरे धीरे करके क्या कर रहा है? टैक्सेशन बढ़ा रहा है। ये देखो, आप जितने भी यूजर हैं, एंड्रॉइड यूजर है, आप कहीं ना कहीं इन फीचर का उपयोग कर रहे हो, क्योंकि गूगल ने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मोबाइल में आप जाते हो और जाने के बाद आपको यही सारे फीचर देखेंगे, आप तो इनके आदी होते जा रहे हैं। आप पता नहीं है कि गूगल करना क्या चाहता है। गूगल वो ही करना चाहता है जो अंग्रेजों ने किया है, और अंग्रेजों ने क्या किया है? भारत को गुलाम बनाया था। गूगल भी यही चाहता है कि आने वाले समय में टैक्सेशन बढ़ाता जाऊं और लगभग जो भारत की रेवेन्यू जनरेट होगी उसका 1/3 हिस्सा क्या ले जाए? हम अमेरिका ले जाए। और भारत तो ऐसा है कि भारत में मेरा क्या नहीं बनेगा, मेरा क्या नहीं बनने वाला, मेरा अल्टरनेट नहीं बनने वाला, यहां ऑप्शन नहीं बनने वाला। क्योंकि भारतीय लोग क्या है, सीधी चीज आपको लगेगा कि सर आप भी तो गूगल के यूट्यूब पर आकर हमको बता रहा है, ये तो गूगल आपको प्रमोट नहीं करेगा, यहां आपकी बात को यहीं पर दबा लेना चाहिए, ऐसा अगर गूगल कर रहे हैं। तो इसमें भी गूगल का फायदा है। गूगल चाहता है और गूगल ये धमकी दे रहा है भारतीयों में आकर, अपने देश में आकर ये धमकी दे रहा है कि भाई साहब, निंदनीय भाषाओं में धमकी दे रहा है कि आप जो करना कर लो, मैं तो टैक्स बढ़ाऊंगा और लगातार आने वाले समय में मैं टैक्सेशन करूंगा। फिलहाल तो भारत सरकार ने राहत दे दी, लेकिन आने वाले समय में क्या गूगल फिर टैक्स नहीं बढ़ाएगा? क्या आपको लगता है कि गूगल मान जाएगा? तो धीरे धीरे करके टैक्स बढ़ाता जाएगा। टैक्स बढ़ाकर अभी 1/3 ले जा रहा है, फिर आधी इकोनॉमी के जो अपना रेवेन्यू जनरेट होगा फिर वो धीरे धीरे अमेरिका ले जाएगा। और भारत क्या करेगा? धीरे धीरे इन सारी चीजों में क्या हो जाएगा?
लिप्त हो जाएगा। और भारतीय तो क्या है, भारतीयों के पास गूगल सीधी सट ये धमकी दे रहा है कि आपके पास कोई ऐसा तुर्रम का नहीं है या ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो मेरा ऑप्शन बना सके या मेरा अल्टरनेट बना सके। वो पहले भी 3 साल पहले बोल चुका है कि मैं आने वाले समय में मेरा टैक्सेशन बढ़ाऊंगा, मतलब टैक्सेशन नहीं, मेरा सर्विस चार्ज बढ़ाऊंगा। तब भी भारतीय लोगों में से कोई नहीं जागा, और अब भी भारतीय लोगों में से कोई नहीं जाग रहा है कि गूगल का कोई ऑप्शन बना सके। भारत में कोई ऐसा ऐप है ही नहीं। आप भाई चाइना को देखो, चाइना ने गूगल को अपनी सीमा के भीतर भी नहीं आने दिया, क्योंकि उसे पता है अगर कोई दूसरा विदेशी अपनी सीमा के भीतर आएगा तो एक ना एक दिन कारोबार के भांति वहां पर कब्जा कर लेगा। लेकिन भारतीय लोग क्या है, इसी में मस्त है कि यूट्यूब पर रील चल रही है, इंस्टाग्राम पर रील चल रही है, और रील देखने में ही मस्त है। उन्हें कोई मतलब नहीं, जब गुलामी की जंजीरें अपनी पैरों में पड़ी जाएंगी तब अपने पता चलेगा। भाई आप देख दो, कोई विदेशी में बेटा ध्रुव राठी तानाशाही के ऊपर वीडियो बना देता है तो आपका खून खोल जाता है, मगर क्या गूगल की ये तानाशाही के ऊपर किसी का खून खोलेगा? क्या गूगल की इस तानाशाही के ऊपर कोई भारतीय माइकल लाल कोई ऐप बनाने वाला है आने वाले समय में, ऐसा सिक्योर ऐप जो गूगल से भी बेहतरीन हो सके? क्या बना पाएगा भारत में? ऐसा है कोई? ऐसा गूगल ऐसा बोल रहा है, सीधा सट बात आप देख सकते हो उसकी जा रही। दूसरी बात आप देख सकते हो, किसी भारतीय को बैठाकर गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई तो भारतीय को बैठाकर भारतीयों के मन में ये डाल दी कि हम तो भारत के हित में कर रहे हैं, लेकिन ये भारत के हित में नहीं है भाई साहब। इतना टैक्सेशन किसकी जेब से जाएगा? अल्टीमेट ये आम जनता की जेब से जाने वाला है। तो अगर हम लोग अभी नहीं जागे, इस भ्रम में जी रहे हैं कि गूगल हमारे ये सर्विसेज दे रहा है, फ्री में दे रहा है, तो ये आने वाले समय में सपना टूट जाएगा। पता नहीं कौन सी सुबह वो होगी जिस सुबह आपके पैरों में जंजीरें मिलेंगी आपको पड़ी। आप क्या चाहते हो? आप कैसा भारत चाहते हो? विश्व गुरु के रूप में भारत या एक गुलामी के रूप में भारत? आप डिसाइड करो, क्योंकि अगर अल्टरनेट इसका ऑप्शन नहीं बना आने वाले समय में तो कहीं ना कहीं गूगल अभी भले ही कुछ हो रहा हो, कहीं जा रहा हो, सीसीआई के पास है, एनसीएलटी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, या सरकार ने ये बैन कर दिया, लेकिन क्या आने वाले समय में गूगल ऐसा 2 बार से नहीं करने वाला है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। आपको सबको पता है कि आने वाले समय में गूगल फिर अपनी हरकतें दिखाएगा और टैक्सेशन को लगातार बढ़ाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जागो और कोई माइकल लाल सामने आए कि गूगल का ऑप्शन बना सके, ताकि भारतीयों को कोई विदेशी फिर ना ठग सके। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी जय हिंद, जय भारत।